हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इसका पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है। पार्ट सेकंड में जो चीज़ें होंगी आज जैसे सेक्शंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास शेड्यूल्स जो होंगे वो 5 शेड्यूल्स के लिए आपको ट्रिक भी बताएंगे किस तरह से वो चीज़ें याद रह जाएंगी। आपको वहाँ से पूछता है एग्जामिनर, बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि जो 5 शेड्यूल्स हैं ये शेड्यूल किस से डील कर रहा है, उसके लिए ट्रिक है। उसके बाद हमारे पास 14 पार्ट्स होंगे, उसके लिए भी आपके लिए एक ट्रिक होगी ताकि वो 14 पार्ट्स आपको टिप ऑफ द टंग याद हो जाए। और सेक्शंस जो हैं, जिस सेक्शन पे मैंने ट्रिपल स्टार लगाया हुआ है वो सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन तो 103 सेक्शंस टोटल हैं, लेकिन सबको आपको नज़र देनी है। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कौन सा सेक्शन डाल सकता है, लेकिन इसमें जिस सेक्शन पे हमने ट्रिपल स्टार रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है वहाँ से। पार्ट फर्स्ट में जो चीज़ें थी वो कवर की हमने, जिसमें हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया, कैसे आया, लोकसभा में कैसे पास हुआ, राज्यसभा में वहाँ पे कितने बंधु ने इसको फेवर दिया, और इसी तरह से राज्यसभा में बात करें तो वहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किया, उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे। ये जो चीज़ें थी ये कवर की थी हमने फर्स्ट पार्ट में, और कुछ सेक्शंस भी वहाँ पे कवर किए थे। अप टू 23rd सेक्शन तक हमने वो चीज़ें कवर की थी, जिसमें सीट्स बोला था वो कितनी टोटल असेंबली सीट्स होंगी, उसमें मैंने डिस्कस किया था। जो नई 6 सीट्स एडअप हुई हैं वो चीज़ें जहाँ से आपको क्वेश्चन बनते, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जहाँ से एग्जामिनर आपको, ताकि आपको यहाँ से जो 1-2 मार्क्स होंगे वो मिस नहीं होने चाहिए। ये जो भी आपके कमिंग एग्जाम्स हैं, जेके एसएसबी के हों या पीएससी के हों, जिसमें सुपरवाइज़र की बात की जाए, फॉरेस्टर की बात की जाए, या फिर बाकी जो फाइनेंस में एसआई इंस्पेक्टर, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। आज 24 सेक्शन की बात करेंगे। जो 24 सेक्शन है हमारे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, वो किससे डील करता है। मैंने ट्रिपल स्टार इस पर लगाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन डील करता है ऑथ्स एंड अफर्मेशन ऑफ द मेंबर्स। देखो, कोई ऑथ एंड अफर्मेशन क्या होती हैं, जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद मेंबर्स नॉमिनेट हो जाते हैं तो उन मेंबर्स को हल्फ लेना पड़ता है, यानी वो उस वक्त मिनिस्ट्री उसको दी जाती है, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को फॉरेस्ट, किसी को सो ऑन टू, इस तरह से। तो जब उनको वो ऑथ एंड अफर्मेशन दी जाती है मेंबर्स को, यानी वो अपना हल्फ लेते हैं वहाँ पे, तो वो होता है हमारे पास सेक्शन 24 में वो चीज़ें डील होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 25 की बात करें, वोटिंग इन द असेंबली, पावर्स ऑफ द असेंबली। आपकी जम्मू एंड कश्मीर असेंबली कब बनेगी? असेंबली अभी तो असेंबली नहीं है ना, अभी तो यहाँ पे गवर्नर रूल है। जब यहाँ पे स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, फिर उस वक्त यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनेगा, असेंबली बनेगी, तो उस वक्त ये, उससे पहले इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया है, उसमें चीज़ें मैंशन है। तो उस वक्त वोटिंग कैसी होगी असेंबली में, उसके पावर्स क्या होंगे असेंबली में, ये सेक्शन 25 है, इसके लिए इंपॉर्टेंट। सेक्शन 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछेगा एग्जामिनर, अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है उससे कैसे डील किया जाएगा, वो सेक्शन 26 उससे डील करेगा। उसके बाद थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिखा है ताकि चीज़ें आपको समझ आए, ऐसे ही एग्जामिनर पूछेगा वहाँ पे। सेक्शन 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एसएसबी ने पूछा है ये क्वेश्चन। सेक्शन 27 याद रखना, ये किससे रिलेटेड है, ट्रिपल स्टार में ये डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स। अगर कोई मेंबर्स उनको लगेगा कि उसने ऐसा कुछ किया है, अगेंस्ट कुछ लॉ किया है, तो उसको वहाँ पे उस पार्टी से डिसक्वालीफाई किया जाएगा, वो सेक्शन 27 से डील करेगा। सेक्शन 28 की बात करें तो डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फॉर बीइंग ए मेंबर। अगर उसने एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया, वहाँ पे कुछ ऐसा काम किया, तो उस बंदे को भी वहाँ से डिसक्वालीफाई किया जाएगा। सेक्शन 28 डील करता है उससे। नेक्स्ट सेक्शन 29 की बात करें, पेनल्टी फॉर सेटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग एनी ऑथ एंड एफर्मेशन, और व्हेन नॉट क्वालिफाइड, और व्हेन अगर कोई बंदा डिसक्वालीफाई हो जाएगा ऑथ एंड एफर्मेशन से पहले, उसके लिए क्या पेनल्टी रहेगी, वो सेक्शन 29 के अंदर मेंशन है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 30, ट्रिपल स्टार मैंने रखा हुआ है ऊपर, पावर्स, प्रिविलेज ऑफ द एट्स ऑफ द मेंबर्स। उन मेंबर्स को क्या पावर्स दिए जाएंगे, उन मेंबर्स के प्रिविलेज क्या होंगे, उनको बेनिफिट्स क्या दिए जाएंगे, वो सेक्शन 30 में मेंशन है। उसके बाद सेक्शन 31, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो सैलरीज मिलेंगी, जो अलाउंसेस मिलेंगे, किसको, मेंबर्स होंगे, जो मिनिस्टर्स होंगे, उनको क्या क्या सैलरीज रहेंगी, उनके अलाउंसेस क्या रहेंगे, वो सेक्शन 31 के अंदर मेंशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 32,
एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी लेजिस्लेटिव पावर्स कितने हद होगी, उनकी हद कहाँ तक होगी, यानी कहाँ तक वो होंगे लेजिस्लेटिव पावर्स, वो सेक्शन 32 में मेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 33 की बात करें, एग्जाम्पशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फ्रॉम द टैक्सेशन, यानी जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ होंगी वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, उसको एग्जाम्प्ट किया गया है, उस कैटेगरी से बाहर रखा गया है टैक्स की, ये सेक्शन 33 के अंदर मेंशन है, ये चीज़ भी याद रखना। सेक्शन 34 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू सर्टन मैटर्स, अगर कुछ मैटर्स पे लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी लॉज पास कर रही है उस पे भी रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं कुछ हद तक, अगर वो फेवर में नहीं होंगे तो उसको सेक्शन 34 के अंडर उस पे भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। सेक्शन 35 की बात करें, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई लॉ है उसे पार्लियामेंट ने बनाया है और कोई लॉ जो है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाया गया, अब किसका लॉ वहाँ पे फेवर करेगा, वहाँ पे कभी ऐसा हो जाता है कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं मानती पार्लियामेंट की उस लॉ को, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ होती है, लेकिन प्रिवेल तो पार्लियामेंट का ही लॉ करेगा, उसके लिए सेक्शन 35 है आपके पास। इसी तरह से आपके पास सेक्शन 36 है, ये है स्पेशल प्रोविजंस एज टू, जब फाइनेंशियल बिल यहाँ की स्टेट की जाएगी, जब पास होगी तो उसको उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं, वो सेक्शन 36 में मेंशन है। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 37 की बात करें तो प्रोविजंस एज टू लैप्सिंग ऑफ, कोई बिल लैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके लिए भी 37 सेक्शन बनाया गया है। उसके बाद सेक्शन 38 की बात करें तो एसेट टू द बिल को मंजूरी मिलना, यानी गवर्नर उसको एसेट देता है यहाँ पे स्टेट में, तो उसके लिए सेक्शन 38 है। इनको नज़र दे देना जो जिनके ऊपर स्टार नहीं है, लेकिन फिर भी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है। सेक्शन 39 बिल्स रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन, कुछ बिल्स को रिजर्व रखा जाता है कंसिडरेशन के लिए, दोबारा देखने के लिए, पास नहीं हुई उसमें फिर नज़रसानी की जाती है, तो वो 39 सेक्शन में। सेक्शन 40 की बात करें तो रिक्वायरमेंट टू द सैंक्शन और रिकमेंडेशंस टू बी रिगार्डेड एज मैटर ऑफ प्रोसीजर ओनली, यानी कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी एज सैंक्शन, अगर कोई सैंक्शन आपको करवानी है, रिकमेंडेशंस क्या होंगी उसकी, मैटर ऑफ प्रोसीजर जो होगा तो वो कैसे फॉलो होगा, उसके लिए सेक्शन 40 है। सेक्शन 41 की बात करें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हर साल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, वो सेक्शन 41 के अंदर जो रूल्स एंड लॉज बनाए गए हैं वो आपको इस सेक्शन में मिलेंगे। इसी तरह से हम बात करें जो हमारे पास है सेक्शन 42 की बात करें तो ये प्रोसीजर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स, यहाँ पे एस्टिमेट किया जाएगा कितना आपको यहाँ पे बजट दिया जाएगा, वो सारा कुछ जो होता है उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो सेक्शन 42 के अंदर मेंशन होता है। 43 सेक्शन जो है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल, एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल जो होती है ये वो बिल्स होती हैं जिससे गवर्नमेंट जो होती है वो पैसे को विड्रॉ कर सकती है, जो उसको एक्सपेंडिचर्स आएंगे उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल्स होंगी, वो सेक्शन 43 उससे डील करेगा। इसी तरह से सेक्शन 44 की बात करें तो सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट्स जो प्रोवाइड की जाती हैं उसके लिए सेक्शन 44 है। सेक्शन 45 की बात करें तो वोट्स ऑन अकाउंट, ये के ऑन अकाउंट्स यानी वोट्स से रिलेटेड जो है वो सेक्शन 45 बनाया गया है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया तभी मैंने इसको भी रखा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन 47 जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जो आपकी असेंबली के अंदर होंगी, उसमें उर्दू, आपकी डोगरी, इंग्लिश, हिंदी एंड कश्मीरी, पांचों के नाम याद रखना, ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होंगी जो असेंबली के अंदर भी होंगी। और सेक्शन कौन सा डील करता है? 47, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 48 लैंग्वेज टू बी यूज फॉर द एक्ट्स बिल्स, यानी बिल्स और एक्ट्स के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, तो वो सेक्शन 48 में मेंशन है। उसके बाद सेक्शन 49 की बात की जाए तो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कोई डिस्कशंस होंगी उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती हैं, उसे नहीं डिस्कस किया जाएगा, वो सेक्शन 49 के अंदर मेंशन है। सेक्शन 50 की बात करें तो कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकता, ये सेक्शन 50 के अंदर मेंशन है।
सेक्शन 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्रेटरीट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेक्रेटरीट है ये किस सेक्शन के अंदर मेंशन है, ये सेक्शन 51, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिपल स्टार में, इसको याद रखना। सेक्शन 52 की बात की जाए तो सेक्शन 52 जो है आपका पावर्स ऑफ द जो आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पावर्स क्या होंगे, टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, यानी ऑर्डिनेंसेस डिफरेंट लॉज को पास करना होगा, उनको पुट इनटू इफेक्ट में डालना होगा, उसके लिए गवर्नर के क्या पावर्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ, जब लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, जैसे आज लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, आज गवर्नर रूल है, यहाँ पे LG है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो उनके पावर्स क्या होंगे एक लॉ को पास करने में, वो चीज़ें सेक्शन 52 में मेंशन है। उसके बाद सेक्शन 53 की बात करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 53 पूछा गया एग्जाम में, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 53। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी इसमें 10 मेंबर्स होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के आपके टोटल जो मेंबर्स होंगे उनमें से 10 जो होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे, उन 10 में आपके चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूडेड होंगे, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद सेक्शन 54 ये है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स के रिलेटेड, और कुछ रूल्स होंगे वो 54 में होंगे। सेक्शन 55 की बात करें तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये आपको सेक्शन 55 में मिलेगा। 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज़ याद रखना, 56 सेक्शन जो है ये किससे रिलेटेड है, तो सेक्शन 56 है ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द LG, जब चीफ मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन LG को देनी होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, वो सेक्शन 56 में मेंशन है। उसके बाद सेक्शन 57 की बात करें तो ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए क्वेश्चन हैं यहाँ से, तो यह है अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, यानी जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे एबॉलिश किया गया, तो वो एबॉलिश करेंगे, वो सेक्शन 57 के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 58 सेक्शन जो है अपॉइंटमेंट ऑफ LG, यानी LG की अपॉइंटमेंट कैसी होगी, जम्मू कश्मीर यूटी में कौन अपॉइंट करता है वो आपको पता ही है, वो आपके प्रेसिडेंट जो है वो आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो मुर्मू इस वक्त आपकी प्रेसिडेंट हैं जो एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो वो इस वक्त जो है आपके प्रेसिडेंट है वही अपॉइंट करते हैं किनको, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 58। 59 में डेफिनेशंस जो होंगी, डिफरेंट डेफिनेशंस आपको मेंशन होंगी इसके अंदर, उनको डिफाइन कौन करता है, सेक्शन 59। उसके बाद सेक्शन 60 डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिलिमिट करना, उनको बढ़ाना, कम करना, ज़्यादा करना, वो सेक्शन 60 के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट सेक्शन 61 की बात करें, पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है कि पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर मेंशन इन द विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो वो सेक्शन 61 है आपके पास। 62 की बात करें तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑन, यानी सेंसस 2011 को बेस मान के हम रीएडजस्टमेंट करेंगे पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे की भी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यूटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज में तब्दीली की, उनको चेंज किया, तो ये चीज़ें जो कर सकते हैं वो सेक्शन 62 के अंदर है। और इसके बाद सेक्शन 63 की बात करें तो स्पेशल प्रोविजंस एज रीएडजस्टमेंट ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीएडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेंसस यहाँ पे मेंशन नहीं है। सेक्शन 64 की बात करें तो प्रोसीजर क्या होता है, डिलिमिटेशन का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से ये प्रोसीजर होगा, किस तरह से डिलिमिटेशन करोगे, कुछ रूल्स होंगे, वो सेक्शन 64 के अंदर मेंशन है। 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ट्रिपल स्टार में है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द शेड्यूल कास्ट ऑर्डर, जो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है उसकी एप्लीकेबिलिटी दैट्स मेंशन द सेक्शन 65 में मेंशन है। इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब्स की एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 67 में मेंशन है। उसके बाद हम बात करें जो सेक्शन 68 हमारे पास है, तो वो है पब्लिक अकाउंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी मनी क्रेडिटर, उसमें कितना पैसा आएगा वो सारा कुछ सेक्शन 68 में मेंशन है। ये थोड़ा बोर लगेगा, लेकिन इस चीज़ को आपको चीज़ें याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो याद रखना है, बाकी को एक बार नज़र ज़रूर देना। उसके बाद 69 की बात करें तो कंटिजेंसी फंड ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी का जो कंटिजेंसी फंड होगा तो वो सेक्शन 69 में मेंशन है। ये क्या फ़ंड होता है, ये वो फंड होता है जो कभी गवर्नमेंट को कभी अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, जो पता नहीं होता है ये खर्चे आएंगे, फिर वो उसमें से पैसा निकालती है गवर्नमेंट, वो सेक्शन 69 है।
सेक्शन 70 की बात करें तो बोरोइंग अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड्स फ्रॉम द यूटी। कभी कभी गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड का इस्तेमाल करती है। कंसोलिडेटेड फंड जो होता है जैसे स्टेट का वो होगा जिसमें उसकी जो इनकम्स होंगी, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ आएंगे, वो सारा टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो सारे किस में जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड में। तो उसमें से वो पैसे का इस्तेमाल कर सकती है, फिर वो वापस रखती है वहाँ से, ठीक है ना। उसके लिए वो सिक्योरिटी कुछ रखती है तो वो वहाँ से पैसा लेती है। 71 सेक्शन जो है ये फॉर्म्स अकाउंट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स से रिलेट करती है सेक्शन 71। 72 की बात करें तो ऑडिट क्या होता है, हर साल के बाद एक ऑडिट किया जाता है, हिसाब किताब किया जाता है, कितना रेवेन्यू हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ। ये सारे जो गवर्नमेंट्स के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे ऑडिट किए जाते हैं, वहाँ पे हिसाब किताब किया जाता है। तो ये चीज़ें जो होती है सेक्शन 72 में मेंशन है। 73 की बात करें तो प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी फेल हो जाएगी तो क्या प्रोविजंस होंगे, फिर क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगी, किस तरह से वहाँ पे उस एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे रन की जाएगी, उसके लिए सेक्शन 73 है। उसके बाद 74 ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किस तरह से ऑथराइज करता है एक्सपेंडिचर को, तो वो सेक्शन 74 में। सेक्शन 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, हाई कोर्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर टू बी द कॉमन हाई कोर्ट रहेगा, वो दोनों का, जम्मू एंड कश्मीर का भी और लद्दाख यूटी का भी। ये सेक्शन 75 में मेंशन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने ट्रिपल स्टार में रखा है। उसके बाद सेक्शन 76 की बात करें तो स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग द बार काउंसिल और एडवोकेट्स। डिफरेंट एडवोकेट्स होते हैं, वकील होते हैं, उनकी बार काउंसिल होती है, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो 76 के अंदर मेंशन है। इसी तरह से हम सेक्शन 77 की बात करें तो प्रैक्टिस एंड प्रोविजंस इन द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कैसे प्रोविजंस क्या होंगे, प्रैक्टिसेस कैसे की जाएंगी, वो सेक्शन 77 में। 78 के अंदर सेविंग्स से रिलेटेड है। सेक्शन 79 की बात करें तो एडवोकेट जनरल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूटी का एक एडवोकेट जनरल होता है, उसके रिलेटेड क्या प्रोविजंस बनाए गए, वो सेक्शन 79 में। 80 के अंदर आपको अथोराइजेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी के लिए जो एक्सपेंडिचर होगा, कितना खर्चा आएगा एक साल के अंदर, तो वो उसकी अथोराइजेशन जो होती है वो सेक्शन 80 के अंदर मेंशन है। उसके बाद इसी तरह से सेक्शन 81 के अंदर अथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी लद्दाख यूटी के अंदर कितना खर्चा होगा, उसके लिए जो पैसा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बजट देती है, तो वो सारा कुछ इस सेक्शन 81 के अंदर मेंशन है। 82 में रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट्स, जम्मू कश्मीर के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट्स होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन दैट्स ऑल मेंशन इन द सेक्शन 82 से डील करता है। इसी तरह से सेक्शन 83 की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, हम किस तरह से स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किन डिपार्टमेंट्स को रेवेन्यू किस हिसाब से दिया जाएगा, वो सारा कुछ सेक्शन 83 में मेंशन है। उसके बाद 84 सेक्शन की बात करें तो ये है एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट, कि किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे, यानी किस पार्ट के अंदर ये सेक्शन आता है, उस पार्ट को कैसे एप्लीकेबल होगा, तो सेक्शन 84 में। सेक्शन 85 में एडवाइजरी कमेटी होती है हर स्टेट के अंदर, तो वो जो होती है उसके साथ सेक्शन 85 डील करता है। सेक्शन 86 की बात करें तो टेम्परेरी प्रोविजंस एज टू कंटिन्यूएंस ऑफ द सर्टन एग्जिस्टिंग रोड ट्रांसपोर्ट परमिट्स, यानी डिफरेंट रोड्स ट्रांसपोर्ट परमिट्स होते हैं स्टेट के अंदर, वो किस तरह से कंटिन्यू रहेंगे, उसके टेम्परेरी प्रोविजंस क्या हैं, वो सारा कुछ सेक्शन 86 में मेंशन है। 87 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने ट्रिपल स्टार में रखा है। स्पेशल प्रोविजन एज टू इनकम टैक्स, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इनकम टैक्स होगा उसके रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सेक्शन 87 में मेंशन है। इसी तरह से सेक्शन 88 भी इंपॉर्टेंट है, यानी प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज। यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें, डिफरेंट सिविल सर्विसेज होती हैं ऑल इंडिया, तो उससे रिलेटेड है सेक्शन 88। 89 जो है वो रिलेटेड टू अदर सर्विसेज से है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये और ये। उसके बाद सेक्शन 90 जो है ये रिलेटेड है किससे, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सर्विसेज, बाकी जो सर्विसेज है उससे रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करें 91 की बात करें तो प्रोविजंस एज कंटिन्यूएंस ऑफ द ऑफिसर इन द सेम पोस्ट, एक बंदा एक ऑफिस पे, एक पोस्ट पे है, वो कंटिन्यूस पोस्ट पे रह सकता है, इसके लिए प्रोविजन
91 है। 92 जो है इसमें एम्प्लॉयज़ जो होंगे या पब्लिक सेक्टर के उनके रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, कुछ रूल्स हैं, वो आपको सेक्शन 92 में। 93 इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। प्रोविजंस रिलेटेड टू यहाँ की जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो बोर्ड है जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, उसके रिलेटेड आपको सेक्शन 93 मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट 94 की बात करें तो ये अमेंडमेंट टू द सेक्शन 15 जो है एक्ट 37 1956 का, उसके रिलेटेड है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नज़र दे देना एक बार। सेक्शन 95 जो है ये टेरिटोरियल एक्सटेंड ऑफ लॉज, यानी हम ये लॉज कहाँ तक ये एक्सटेंड होंगे। इस तरह से सेक्शन 96 जो है पावर्स टू अडॉप्ट लॉज, हम कितने पावर्स हैं हमारी गवर्नमेंट के पास कि वो लॉज को अडॉप्ट कर सकती है। इसी तरह से पावर्स क्या है हमारे कि हम कुछ लॉज को कैसे बना सकते हैं, सेक्शन 97 में। 98 है टू मेक नेम्स अथॉरिटीज़, डिफरेंट अथॉरिटीज़ को नाम देना। ये चीज़ जो है ना सेक्शन 90 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार नज़र ज़रूर दे देना इसको। सेक्शन 99 लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी तो वो सेक्शन 99 में होंगी। इसी तरह से उसके बाद हमारे पास 100 ट्रांसफ़र ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, अगर कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे कोर्ट में, तो सेक्शन 100 है। इसके साथ सेक्शन 101 जो है यानी जो लॉयर होगा वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है कुछ केसेस को कोर्ट में, उसके बाद सेक्शन 101 के अंदर ये चीज़ें मेंशन है। इसी तरह से सेक्शन 102 जो है इफेक्ट्स ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट इनकन्सिस्टेंट विद अदर लॉज, के साथ वो इनकन्सिस्टेंट नहीं है कुछ प्रोविजंस, तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे। इसी तरह से लास्ट वन हमारे पास जो है वो है 103 एंड पावर्स टू रिमूव डिफरेंट डिफिकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए कुछ पावर्स है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, सेक्शन तो 103 है लेकिन बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ें माइंड में याद रखना। अब जिनको मैंने ट्रिपल स्टार रखा है वो उसको अच्छे से पढ़ना, लेकिन सबको एक दो बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। कभी एग्जामिनर का भरोसा नहीं होता, कोई भी सेक्शन पूछ सकता है, लेकिन ट्रिपल स्टार वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें याद रखना। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें हम जो शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, वो ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा। वो चीज़ें उसी टाइम आपको याद हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी, पूरे दिमाग में घुस जाएंगी। और उसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, वो चीज़ें डिस्कस करके पार्ट 4 में इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। सो जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है उस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ा आज का वीडियो जो लेक्चर था वो बोरिंग ज़रूर था, तो लेकिन इसको करना है हमें, ये सेक्शंस तो याद रखने हैं लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है वही आप याद रखना, ठीक है। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।